हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम SCERT की पठन अभियान की गतिविधि पत्रक करने जा रहे हैं, जिसका जो वर्कशीट नंबर है 48 है फॉर क्लासेस 6 to 8 के बच्चों के लिए। और डेट है इस वर्कशीट की 17 मार्च 2022। और हमारी जो आज की वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, हिंदी की एक्टिविटी की रीडिंग कैंपेन वर्कशीट। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्यारे बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। कविता दे रखी है, इसमें एक पोएम दे रखी है होली। देखो देखो होली है आई, बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ हैं छाई। सबको पसंद है ना होली खेलना? आई होप आप लोगों को भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद है होली खेलना, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मौसम ने ली है अंगड़ाई, शीत ऋतु की हो रही है विदाई। यानी अब सर्दियाँ जा रही हैं और वसंत ऋतु आ रही है, और गर्मी का मौसम भी आ रहा है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु की आहट है भाई, और अब गर्मियाँ आने वाली हैं। सूरज की किरणों ने उष्णता है दिखलाई, यानी सूरज की किरणों से गर्मी, अब उष्णता मतलब गर्मी जो है वो अब ज़्यादा होने वाली है, सूरज की किरणों से भी तेज़ धूप आने वाली है। देखो देखो होली है आई। इसके आगे हम रीड करते हैं। बच्चों ने होली की योजना खूब है बनाई। तो योजना का मतलब क्या होता है? प्लान होता है बच्चों। ठीक है, कि प्लान बनाना कोई भी। रंग बिरंगी पिचकारियाँ बाबा से है मंगवाई, और अपने पापा से रंग बिरंगी पिचकारियाँ मंगवाई हैं बच्चों ने। दादाजी ने प्राकृतिक रंगों की बात है समझाई, और दादाजी ने समझाया है कि हमें प्राकृतिक यानी नेचुरल कलर्स का यूज़ करना चाहिए, मिलावटी कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस पर सभी बच्चों ने सहमति है जतलाई। तो सभी बच्चों ने कहा कि हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। बच्चों ने खूब मिठाइयाँ खाकर शहर में खूब धूम है मचाई, और शहर में जगह जगह धूम मचाई है, बच्चों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं इस दिन के उपलक्ष्य में। और देखो देखो होली है आई, बच्चों और बड़ों ने अवगुणों की होली है जलाई, होली ने कर दी है अनबन की सफाई। यानी आपस में सब भाईचारा और प्रेम और शांति का पाठ सब एक दूसरे को पढ़ाते हैं होली के दिन। जो दुश्मन है वो भी गले लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। तो यही जो है होली में सब लोग करते हैं। जिसने दी है प्रेम की जड़ों को गहराई, देखो देखो होली है आई। तो साभार जो इसका है वो है पहल से यह आपकी कविता ली गई है होली के ऊपर बच्चों। तो ये आपकी कविता थी, आप इसको अपने आप भी रीड करिएगा। इसके बाद इसके ऊपर आधारित आपके पास 4 प्रश्न है, इसको हमें एक एक करके हम इसका उत्तर लिख लेंगे, और आप इसके साथ इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो पहला प्रश्न है, आप होली किस प्रकार मनाना चाहेंगे? इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो चलिए हम पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो लिख लेते हैं। मैंने आपके लिए अलग से जो है वो स्लाइड तैयार की हुई है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, आप होली किस प्रकार मनाना चाहेंगे? इस पर्व को मनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो आपको उत्तर में लिखना है, मैं होली रंगों के साथ और प्यार, शांति व भाईचारे के साथ मनाना चाहूँगा। होली को मनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहला, होली सूखे व प्राकृतिक, व कर दीजिएगा इसको, होली सूखे व प्राकृतिक रंगों के साथ खेलनी चाहिए। दूसरा, शरीर को ढक कर रखना चाहिए, होली के मौके पर पूरी बाजू के कपड़े पहनना बेहतर रहेगा। तीसरा, सुरक्षित होली खेलनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि होली का रंग आपके मुंह, नाक और आँखों में ना जाए। ठीक है। चौथा, होली के दिन हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होली का त्यौहार प्यार व भाईचारे का त्यौहार है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं बच्चों, और होली कैसे मनाई जाए, मैं कैसे मनाऊंगा वो भी लिखा है। तो आप इसका आंसर जो है वो यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर यहीं लिखा है तो यहीं से मैं इसको रीड कर लेती हूँ। हर पर्व की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, होली पर्व की किन्हीं 5 विशेषताओं को लिखिए। तो ये प्रश्न है,
उत्तर इसका देखते हैं। 5 विशेषताएं मैंने लिखी हैं। उत्तर में पहली विशेषता है, यह त्यौहार हर वर्ष फाल्गुन महीने में मनाया जाता है, यानी मार्च के महीने में मनाया जाता है। दूसरा, होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ी, टूटे सामानों का होलिका दहन करते हैं। तीसरा, इस त्योहार को भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। चौथा, इस दिन सब लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खूब जश्न मनाते हैं, खूब पार्टी करते हैं और कलर के साथ एक साथ मिलजुल कर के होली मनाते हैं। पांचवा है विशेषता, होली के दिन सभी लोग दुश्मनी और सारे गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ठीक है, यानी भाईचारे का जो है वो लोग एक दूसरे को जो है वो समाचार देते हैं कि भाईचारे का प्रतीक वो एक दूसरे के लिए बनते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। इसको मैं रीड कर रही हूँ। होली आने पर किस ऋतु की विदाई होती है? अपने शिक्षक, शिक्षिका या घर के सदस्यों से पूछकर सभी ऋतुओं के नाम लिखें। ठीक है, तो उत्तर है बच्चों इसका, होली आने पर शीत ऋतु की विदाई होती है। तो हमने अभी पोयम में भी पढ़ा था ना, यानी सर्दियाँ चली जाती हैं जब होली आती है। तो अब है ऋतुओं के नाम। तो ऋतुएं 6 प्रकार की होती है बच्चों। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म मतलब गर्मी, शीत ऋतु सर्दी, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, उसके बाद 5वां आता है हेमंत ऋतु और 6ठा आता है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो ये 6 ऋतुओं के नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न नंबर 4। लेकिन प्रश्न नंबर 4 के लिए मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं है, तो यहाँ से एक बार प्रश्न रीड करूँगी कि इसमें करना क्या है एक्चुअली में। होली के अवसर पर आपके घर में बनाए जाने वाले किसी एक पकवान या मिठाई का नाम लिखें। तो बच्चों सभी के घर में जो होली मनाते हैं जो लोग, उनके घर में कोई ना कोई त्यौहार पर होली मनाते हैं तो कुछ ना कुछ बनता है ना। कोई लोग पकोड़े बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, नमक पारे बनाते हैं, मट्ठी बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं ना, मालपुए बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं तथा उसको बनाने की विधि अपने घर के सदस्य से पूछ कर लिखिए। तो कोई भी एक चीज़ का नाम लिखें जो आपकी होली में आपके घर में बनाया जाता है, और फिर उसको बनाना कैसे है, यानी उसकी रेसिपी, इंग्लिश में रेसिपी बोलेंगे, हिंदी में विधि बोलेंगे, तो विधि लिखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं बच्चों। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने गुजिया के बारे में इसमें लिखा है, ये है आपका आंसर नंबर 4 है ये। ठीक है, मैंने गुजिया के बारे में लिखा है क्योंकि गुजिया जो है वो ज़्यादातर बनाई जाती है। ठीक है, तो गुजिया की सामग्री 2 कप मैदा, 1 कप घी, पानी, क्या क्या चाहिए वो लिख रहे हैं। भरावन सामग्री मतलब कि उसको भरने के लिए। ठीक है, तो 1 कप खोए, 1 कप चीनी, 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर, 1 टीस्पून बादाम कद्दूकस किया हुआ, डीप फ्राई करने के लिए घी, और चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी और 1 कप पानी। तो ये तो थी सामग्री। ठीक है, इसके बाद अब गुजिया को बनाने की विधि लिखनी है। तो चलिए विधि लिख लेते हैं। गुजिया बनाने की विधि, पहला स्टेप है, सबसे पहले 1/4 कप घी और पानी में मैदे को अच्छे से गूंद लें। दूसरा, इसके बाद इसे करीब कर दीजिएगा इसको, इसे करीब आधे घंटे के लिए रखकर छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप खोए को हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनें। इसको ठंडा, ये ना भरावन वाली, ये भरावन करने के लिए यानी भरने के लिए, इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट दोबारा शुरू हो गया है। खोए को हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनें। दूसरा, इसके ठंडा हो जाने पर इसमें बादाम, इलायची पाउडर और चीनी मिलाएं। तीसरा, गूंदे हुए मैदा की लोई बनाकर गोल पूरी बेल लें और उसमें बनाया गया मिक्सचर भरें। फिर चौथा है, किनारों पर हल्का पानी लगाकर उसे बंद करें। 5वां, फैंसी कटर की मदद से उसके किनारों को शेप दें। जो मैं पढ़ रही हूँ आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा अपने घर में गुजिया बनते हुए। छठा, फिर घी को कढ़ाई में गरम करें और हल्की आंच पर बनाई गई भुजिया को तब तक तलें जब तक वह हल्के भूरे रंग की ना हो जाएं। 7वां, एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें। 8वां, इसके बाद तली हुई गुजिया को चाशनी में डालकर डिप करें और प्लेट में हल्का सूखने के लिए रख दें।
और 9वां है ठंडा होने पर गुजिया को डब्बे में पैक करके रख दें या फिर सर्व करें। ठीक है, तो ये हमने विधि यहाँ पर लिख ली बच्चों, और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो भी यहीं पे फिनिश होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आपके घर में क्या क्या बनता है ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।